आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ये कहानी है एक टूटी हुई हिम्मत और उसे फिर से जोड़ने वाली उम्मीद की। पटना जिला के पुनपुन के पोठई गांव की रहने वाली रेणुका देवी कुछ ही समय पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इनके पति को हमेशा के लिए छीन लिया। घर का वो चिराग ही बुझ गया जो इस परिवार की एकमात्र रोशनी था। वक्त के थपेड़ों के साथ उनकी अपनी आंखों की धुंधलाती रोशनी ने भी भविष्य के हर रास्ते को अंधेरा कर दिया है। अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी, जो खुद ठीक से देख नहीं पाती और जिसका गुजारा दूसरों की दया पर निर्भर था। कभी स्कूल तो कभी आंगनबाड़ी में जाकर वो किसी तरह अपना और अपनी बच्ची का पेट भर रही थी। जब हर दरवाज़ा बंद नजर आता है तब इंसानियत का एक दरवाज़ा खुलता है। इस अंधेरे घर में उम्मीद की रोशनी लेकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार को सिर्फ महीने भर का राशन और कपड़े ही नहीं मिले, बल्कि इनके बुझे हुए चूल्हे को जलाने के लिए एक भरा हुआ गैस सिलेंडर भी मिला। संत रामपाल जी की इस मुहिम ने सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाई, बल्कि इस परिवार के दिलों में जीने की उम्मीद भी जगाई है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। अभी हमारे एशिया न्यूज़ की टीम बिहार के राजधानी पटना के पुनपुन प्रखंड में मौजूद है। आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक परिवार को मदद दिए जाने हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं कंधे पे कुछ सामग्री रखे हुए हैं और यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी भी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और आज इस शुरुआत को लेकर के आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं राजधानी पटना के पुनपुन प्रखंड के पोठई गाँव में, जहां एक परिवार को मदद दी जानी है। आप देख सकते हैं सारे शिष्य जो है अपने कंधे पे राहत सामग्री लिए हुए हैं और उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे, जहां पे एक परिवार है रेणुका देवी जो अपने 1.5 साल की बच्ची के साथ रह रही है। उनके पति का देहांत 2 महीने पहले हो गई है। दर्शकों, उस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जानी है। तो चलिए मैं उस परिवार से मिलवाता हूँ, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर तक पहुंचे हैं जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें मदद दी जाने वाली है। चलिए मैं इस घर के अंदर चलता हूं लेकर के आपको और सारी परिस्थिति से आपको अवगत कराता हूं। दर्शकों, देख सकते हैं यहाँ पे ये रेणुका जी का घर हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जो है कुछ सामग्री रखा हुआ है और मैं आपको सीधे आपको घर के अंदर ले चलता हूँ। घर के एंट्री गेट पे ही एक शौचालय बना हुआ है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है। तो शौचालय का जो दरवाज़ा है और नल की भी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिला है। और आगे भी बढ़ते हैं, 2 कमरे बने हुए हैं, एक यहाँ पे है इधर साइड और एक कमरे जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं एक पलंग है, दूसरे साइड एक अलमारी है और कुछ सामग्री जो है घर का सामान जो है रखा हुआ है। मैं आपको इस घर के ऊपर छत जो बना हुआ उसको भी दिखाएंगे, प्रयास करेंगे। घर में एक गैस टंकी भी है और यहाँ पे खाना बनाने के लिए चूल्हा भी है जहाँ पे ये खाना बनाती हैं। दर्शकों, आपने जैसा कि देखा नीचे में 2 कमरे बने हुए हैं और मैं अब सीधे आपको छत पे ले चलता हूँ जहाँ पे भी एक कमरे बने हुए हैं। आप अभी देख सकते हैं सीढ़ी तो बना हुआ है पर इसका रेलिंग नहीं बना है। और चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ छत पे। हमारे बाईं ओर देख सकते हैं एक कमरा इधर बना हुआ है जिसका अच्छे से दिखाएंगे, जिसका छत नहीं है, बस थोड़ी ऊंचाई तक दीवार बना है और उसके बाद छोड़ दिया गया है।
एक कमरा इधर भी बना हुआ है जिसका छत पे देख रहे हैं करकट दिया हुआ है जो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, और दीवारें जो है छपाई नहीं हो पाया, इसमें प्लस्तरा नहीं हो पाया है, और छत तो देख ही रहे हैं करकट से बना हुआ जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। दर्शकों, अभी हमारे साथ उस परिवार के मुखिया कहिए रेणुका जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे उनके जीवन में क्या संघर्ष आया और किन मुसीबतों से, किन संघर्षों से अभी तक वो जी रहे थे। जी नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? रेणुका देवी। रेणुका देवी जी। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सारे शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर पे आए हैं जी। आपको मदद देने के लिए। जी। इसके पहले आपके जीवन में क्या कठिनाई था और क्या परेशानी से आप जूझ रहे थे? 2.5 महीना पहले मेरे पति गुजर गए, धक्का लग गया जिसके वजह से वही तो चलाते थे, मुखिया थे चलाते थे। अब उनके जाने के बाद आंगनबाड़ी में किसी से मांग के गुजारा कर रहे थे सर। कितने दिन पहले आपके पति गुजर गए? 2.5 महीना हो गया। क्या हुआ था? धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से। क्या काम करते थे वो? गाड़ी चलाते थे दूसरे के किराया पर। कौन सी गाड़ी चलाते? टेम्पो। अच्छा, ऑटो चला करके मतलब आप घर का गुजारा चला रहे थे। जी। और 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन 2 महीनों में? बहुत कुछ। और आपके घर में और परिवार में आपके कौन कौन है? हम, हाँ मेरी बच्ची है बस। आप एक हुई और एक छोटी सी नन्ही सी जो हाँ, बेटी देख रहे बस हैं, यही 2 लोग हैं। जी। क्या नाम है बच्ची का? राम्या। बहन जी, आपको और क्या परेशानी है? मेरे आँख में प्रॉब्लम है सर। क्या परेशानी? दिखता नहीं अच्छा से। दोनों आँख से या एक आँख से? दोनों आँख से प्रॉब्लम है। मैं तो एक में है, हम काम पर एक काम कर सकते हैं घर में। चश्मे लगाने के बाद थोड़ा बहुत दिखता है। जी जी। और एक आँख की रोशनी बिल्कुल नहीं? नहीं, एकदम। कितने दिन से ये प्रॉब्लम? बचपन से, जब जन्म लिए तो उसी समय से। तो आप कैसे कोई काम वाम कैसे कर पाते हैं? कर लेते हैं सर, धीरे धीरे करते हैं किसी तरह से। हाँ, बस गुजारा चल रहा है बस। अभी आपके घर के नीचे गैस टंकी देखे, तो क्या गैस वगैरह खाना वाना घर पे बनाते हैं? जी जी। तो वही बोले ना सर, थोड़ा मिल जाता था बना लेते थे, वो तो उसी तरह गुजारा चल रहा था सर। अगल बगल में किसी से मांग लेते थे पैसा कि दे देती थी, कभी कोई रोटी दे दिया, कभी कुछ। 2 महीनों में आपका गुजारा बड़े मुश्किल से चला। क्या आपको कभी कोई राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? राशन कार्ड तो बना है सर। तो पहले तो 2 जन थे तो मिल जाता था खाने वक्त, मतलब अभी भी तो बहुत दिक्कत हो जा रहा है। 5 किलो मिलता है, तो कभी मिलता, कभी हो सकता, कभी लेट भी हो जाता है मिलने में, इसीलिए। और कोई पेंशन वगैरह? नहीं, कोई पेंशन नहीं? जी नहीं, कोई पेंशन नहीं। कैसे चल पा रहा है घर का खर्च? यही है कि सरकारी स्कूल है, वहाँ पर जाकर खाना खा लेते हैं। मैडम सर बुलाते हैं खाने के लिए, आंगनबाड़ी वाली दीदी से बुलाती हैं। अच्छा, आपको खाना मतलब खाने के लिए बुलाते हैं? हाँ, गए थे एक बार ना, तो बुला के खिलाइए, तो उसके बाद फिर बोल दिए रोज आके खाने के लिए। तो हम और मेरी बच्ची जो ना जाके खा लेते थे। घर में खाना वाना बनता है बस, जो थोड़ा बहुत बनाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। कभी कोई बगल से पैसा ले लिया, चाहे कोई दे दिया तो खा लिए। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके घर पे आए हैं, देख रहे हैं सारे राहत सामग्री आपको मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने तरफ से तो उनको प्रणाम कहेंगे कि देने वाला तो खाली भगवान है, आदमी क्या देगा सर किसी को। तो मेरे भगवान है, मेरे घर पे आके उनको राशन कम से कम बच्चा हो मेरे।
जीवन चलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के रूप में देखते हैं। जी जी, प्रणाम करते हैं उनको। सर, आप आज इस परिवार को क्या क्या मदद करने वाले हैं, क्या क्या सामग्री देने वाले हैं? सर, आज गुरु जी के आदेश के हिसाब से आज हम लोग 15 केजी चावल, 10 केजी आटा, 2 साड़ी सेट, बच्चे के लिए 2 सेट कपड़े, सरसों तेल 1 लीटर, अचार ½ केजी, कपड़े धोने के सर्फ हैं, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी, ये चाय पत्ती टाटा अच्छी कंपनी की, अमूल्य का स्प्रे दूध बच्चे के दूध पीने के लिए और चाय के लिए, 2 केजी चीनी, 2.5 केजी प्याज, 2.5 केजी आलू, मूंग दाल है ये, और ये चना दाल, ये काली चना, ये जीरा है, और ये मूंग दाल, फिर आपका ये खरा मिर्च है लाल वाली, और ये टाटा का नमक अच्छी कंपनी वाली, और गैस सिलेंडर दिया गया है इनको। ये लगभग 1 महीने की राशन दी गई है। 1 महीने का राशन सामग्री है जी। अगर इस परिवार को और कोई सामग्री घटेगा तब? इसके लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने एक कार्ड को दिया है। ये कार्ड जो है इस दुखी परिवार को दिया जाएगा। इस कार्ड के पीछे जो है नंबर दिए गए हैं, जो एरिया के लोकल सेवादार हैं और जिला सेवादार, इनका नंबर दिया गया है। जैसे ही इनके पास 2 दिन का राशन बचेगा, उसके पहले ये अपने एरिया कोऑर्डिनेटर को सूचित करेंगे और एरिया कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इनको सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो इस पे जो दिए गए नंबर है, इस नंबर पे बहन जी कॉल करेंगी, कोई कोई सामग्री कमा तो, और उसके बाद दूसरे दिन आप ये सामग्री पहुंच जाएगी इनके तक। इस कार्ड को आप इनको देंगे? आप जी अभी देंगे। बहन जी ये कार्ड पकड़िए, और जब भी आपको राशन कम जाए 2 दिन पहले इसमें दिया गया नंबर है पीछे में, उस नंबर पे कॉल करेंगी और आपको राशन पहुंचा दिया जाएगा। वैसे ही गैस सिलेंडर भी जब समाप्त होने की स्थिति में आएगी तो आप सूचित करेंगे, वैसे ही आपको पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी एक बात आप बताइए, अभी बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कि आपके कार्ड दिया गया है, कोई भी सामग्री कमेगा तो आप कॉल करके बोलिएगा, दूसरे दिन सामग्री आपको मिल जाएगा। अभी आप बता रही थी काफी मुश्किलों से आपका समय गुजर रहा था, काफी परेशानियों से गुजर रहा था, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम के तहत आपको सामग्री मिला है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? यही कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस धरती पर भगवान है, जो हमको इस गरीब खाना पीना व्यवस्था करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी आपका नाम? मेरा चंदन कुमार नाम है सर। आपका किस पद पे क्या है? वार्ड सदस्य में पोठी पंचायत का 8 नंबर वार्ड। सर आप इस परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे ये परिवार गुजर बसर कर रहे थे, क्या इनके साथ हादसा हुआ? इस गांव के रहने वाले? जी बता सकते हैं, एक परिवार में एक ही कमाने वाले थे जो 2-2.5 महीना पहले गुजर गए एक्सीडेंट में। लेकिन उसके बाद इनका गुजारा बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। जैसे भी हमको मालूम चला तो कुछ इनको हेल्प भी किए हैं और आगे भी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ हमको मालूम चला तो रमिता जी को मैंने बताया कि ऐसा सा बात है, अगर आपके माध्यम से कुछ होता है तो उनको कुछ कीजिए। तो उनको बताया कि नहीं ठीक है हम करेंगे। तो उन्हीं के माध्यम से आप लोग को हम संत रामपाल महाराज जी से जितने भी शिष्य आए हुए हैं, हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इनको परिवार को आप लोग इतना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आपको कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा
बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी मैं महाराज तो के लिए? बहुत अच्छा कहूँगा कि आप जो ये काम संत रामपाल महाराज जी के जो मुहिम चल रहा है वो आगे भी ऐसी मुहिम गरीब परिवार को देते रहें, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। जी, अभी हमारे साथ रमिता जी हैं जिनका जिक्र अभी जनप्रतिनिधि जी कर रहे थे। जी नमस्कार बहन जी, सच्चा है क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमिता दासी हुआ। आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत जो है कोई भी परिवार जो जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि कोई भी परिवार भूखा न सोए। तो इसी के तहत हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे रखा है कि हम अपने आसपास के जो ऐसे कोई परिवार हमें दिखे तो हम सूचित करें। तो उसी के अनुसार मुझे जब पता चला कि हाँ हमारे पास आस पड़ोस में एक ऐसे परिवार है जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, तो मैं इन तक आई, इन तक पहुंची और इनकी स्थिति का जायजा लिया। फिर हमने सतलोक आश्रम तक इस चीज़ को पहुंचाया। दर्शकों, हमने अभी रेणुका देवी का घर का स्थिति को दिखाने का प्रयास किया। नीचे में 2 कमरे हैं, 2 कमरे ऊपर में है जिसका ढलाई नहीं हो पाया, छत नहीं है, एक का करकट है जो कि जर्जर अवस्था में है। अभी सामने देख रहे हैं ये जो सीढ़ी है इसका रेलिंग नहीं है, दोनों नीचे भी नहीं रेलिंग है, ऊपर भी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से हम जानना चाहेंगे, सर अभी आप ये जो सीढ़ी देख रहे हैं जी बिना रेलिंग वाली है, काफी खतरनाक स्थिति है। सर क्या इस रेलिंग बनाने के लिए भी आपके तरफ से कोई सहयोग हो पाएगा? सर ऐसा है कि अभी रेणुका देवी जी ने बताया कि हम ऊपर भी आते जाते हैं काम के लिए और आँख से भी उनको देखने में तकलीफ है, दिक्कत है। एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, एक से कम दिखाई देता है, दीवार पकड़ के जा रही थी, हमने देखा। तो इस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो है सतलोक आश्रम की तरफ से प्रार्थना लगाई जाएगी और गुरु जी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। सर आप देख रहे थे कि 2 रूम बने हुए हैं इनके यहाँ, ऊपर भी नीचे हैं 2 रूम, इसमें अकेली ये माँ और बेटी रहती हैं, लेकिन ऊपर भी 2 रूम इनके जो पति थे उन्होंने बनाया होगा और करकट डला हुआ है के ऊपर, वो भी जर्जर है, उसमें पानी तो रुकता ही नहीं होगा, नीचे आता होगा पानी। और इधर भी तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास इसकी भी जो है प्रार्थना भेजी जाएगी सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा और गुरुदेव जी का जैसा आदेश होगा वैसा किया जाएगा। सर अभी हम आपके प्रचार जो वाहन है अन्नपूर्णा मुहिम की, उस वाहन पे एक लाइन लिखा हुआ देखें, कलयुग में सतयुग की स्थापना। कैसे संभव है सर इस घोर कलयुग में जहां हर तरफ देख रहे हैं कि निराशावाद है, भ्रष्टाचार है, ऐसे घोर कलयुग में कैसे सतयुग की स्थापना करेंगे? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की स्थापना किस प्रकार से करेंगे, आपका अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सतयुग में जो थे हर जीव हर मानव सुखी सुखी रहते थे, जीवन यापन करते थे। लेकिन कलयुग आते आते स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि देखिए, पहले कहते थे कि भाई पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती, पत्नी के सामने पति की मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन आज कलयुग में आप देख रहे हैं कि इनका जो रेणुका देवी हैं, इनके पति दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये कलयुग आ गया है। लेकिन इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज इनके दुखों को बांट रहे हैं, इनके दुखों को दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर ये रेणुका देवी जी को यहाँ पर सामग्री दी गई है। इनके पति 2 महीना पहले एक्सपायर हो गए थे, घर चलाने के लिए बहुत मजबूर हो गई थी, खाने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं होती थी, तो नज़दीक में जो है मिड डे मील चलता है स्कूल में या आंगनबाड़ी में जाकर पेट की भूख मिटाती थी। लेकिन ऐसे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सर्वे करवाया जाता है इस पटना में, और सर्वे करवाने के बाद ये पता लगता है कि ऐसी भी दुखियारी इस पटना में पुनपुन थाना क्षेत्र में रह रही हैं, और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। एक तरह से इनका जीवन सुखमय अब व्यतीत होगा। तो आज कलयुग में जहाँ पे निराशा है, जहाँ पर अकाल मृत्यु है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ऐसे कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज इनका सहारा बन रहे हैं और इनको सुख प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कलयुग में सतयुग की स्थापना हो रही है। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई खाए बिना मरेगा नहीं। महाराज जी ने एक समाचार पत्र पढ़ा था और उसमें उन्होंने पढ़ा था कि एक पूरा परिवार, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और लिखा भी था कि जो है मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है और हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को भी जहर दे रहा हूँ। कितनी दुख की बात है सर, एक बाप अपने बच्चों को जहर देता है जिसके पास अन्न नहीं है खाने के लिए। कितना कष्टदायक बात है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा है इस चीज को। देखने के बाद महाराज जी के अंदर प्रेरणा हुई, वो तो खुद भगवान है।
उनको अंदर प्रेरणा हुई, उन्होंने अपने शिष्यों को तुरंत आदेश दिया उसके बाद कि बच्चों ऐसे परिवार खोजो, ढूंढो जा जा करके कि जो ऐसे भूखे ना मरे, आत्महत्या ना करनी पड़े। तो ये जो दर्द है ना, एक दर्द, एक आत्मा का दर्द उसकी परमात्मा को होता है। जब आत्मा को तकलीफ होती है तो भगवान तक उसकी पुकार पहुंचती है, और वो पुकार संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई। और जितने भी दुखी हैं, भारतवर्ष में मुहिम चल रही है, हर राज्य में इस मुहिम को संत रामपाल जी महाराज जी ने चालू कर दिया है। और ये पुकार संत रामपाल जी महाराज जी के पास कई हजार किलोमीटर दूर से पहुंच रही है। जैसे कि आप देखेंगे एमपी में ये सेवा चल रही है, अन्नपूर्णा वाली, यूपी में चल रही है, बिहार में चल रही है, वेस्ट बंगाल में चल रही है, असम में चल रही है। पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस सेवा को लागू कर दिया। क्यों? कि वो भगवान है और गरीबों की पुकार उस भगवान तक पहुंचती है। परमात्मा जी कहते हैं कि चिट्ठी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। एक चींटी के पैर की पायल की झनकार भी होती है ना, कैसी चींटी है और उसका पैर कैसा होगा, उसके पायल कैसी होगी, इसकी झनकार को भी परमात्मा के पास जाती है। कहते हैं ना, सब काहू को देत हो चोट समाना चून, सबको परमात्मा खाने के लिए अन्न देता है। तो वो परमात्मा रूप में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस धरा पे आज मौजूद हैं और सभी दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। भविष्यवाणी भी है कि वो संत राज जब आएगा सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। तो विश्व गुरु एक तरह संत रामपाल जी महाराज बनाना चाहते हैं भारत को। किस प्रकार से? आप देखेंगे कि दहेज मुक्त दानों को, जो है दहेज आज समाज में घर कर चुका है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मा लिया है। आज भी कोई भी बहन बेटी प्रताड़ित नहीं की जाएगी, जिंदगी नहीं जलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया और ये सफल भी हो रहा है सर। इसके साथ आप देखेंगे नशाखोरी से, नशे से आज का युवा बहुत ही ग्रस्त है और अपने घर तक को बेच देता है, अपने घर के बर्तन तक को बेच देता है सर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जो उपदेश ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, नशे को हाथ तक क्या किसी को ला करके भी नहीं देते, पीने की तो बात दूर है सर। इसके साथ साथ आप देखेंगे रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं संत रामपाल जी महाराज। यदि किसी को रक्त की आवश्यकता है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस सेवा में जाकर के डटे होते हैं, खड़े होते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ भाव सेवा करते हैं। दरभंगा में 1 साल पूर्व जो है बाढ़ आई थी सर, बाढ़ पीड़ितों को संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर के उनके शिष्यों ने पूछ करके उनको खाना पहुंचाया था। भूखा नहीं देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज, कितना पुण्य का काम हो रहा है सर। और इसी कड़ी में आज आप ये देख रहे हैं सर, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और सबका कल्याण करेंगे सद्भक्ति मुक्ति दे करके, और ये सब दुखियों दुख दूर करके। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का 100 बार धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं मेरे गुरुदेव को, जिन्होंने ऐसी इस दुखियारी का दुख को सुना। अब इनको सहारा मिल जाएगा। अब जीने का इनको ये था कि शाम को मैंने खाना खा लिया तो सुबह मैं कैसे खाना खाऊंगी। 5 किलो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, वो पूरा नहीं हो पाता है सर, पूरा महीना नहीं चल पाता है। मांगने के लिए भटकती हैं बेचारी, दर दर जा करके भटकती है, तब कहीं जा करके खाना मिलता है, तब पेट भरती हैं अपना। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास ये सामग्री भेज दी और ये सामग्री निरंतर मिलती रहेगी जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है सर। मैं बार बार शुक्रगुजार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं गुरुदेव जी को। यह परमात्मा आपने बड़ी सुनी, आपने बड़ी दया करी, ऐसे ही दया बनाए रखना। हम दास भी आपकी सेवा में ऐसे ही लगे रहें, परमार्थ के कार्य में लगे रहें सर। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जो बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के क्या क्या सामाजिक सेवा कार्य है और कैसे इस मुहिम के तहत आज इस परिवार का जीवन बदलने का काम किया है। आप समझ सकते हैं दर्शकों, उनके पति का सहारा छिन गया, वो महिला कैसे अपना गुजर बसर कर रही होगी। उनके गोद में मात्र 1.5 साल का एक बच्ची है और वो खुद रह रही है इस घर में। बहुत ही मुश्किलों से गुजारा चला रहे थे। आप जैसा कि वो बहन जी बता रही थी, कभी मिड डे मील, कभी स्कूल में जा करके, कभी आंगनवाड़ी वाली मैडम जो है उनको बुला करके कभी कभार खाना दे देती थी तो खाना खा पाती थी। ऐसे स्थिति से जूझते हुए वो परिवार रह रहे थे। आज उस परिवार का निश्चित रूप से संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जीवन बदलने का काम किया है, उनके घर में खुशियों को भरने का काम किया है। मैं तमाम ऐसे न्यूज़ की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज उस मुहिम के तहत सैकड़ों नहीं बोलिए लाखों परिवार है जिनके जीवन को बदल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार अभी भी इस दुनिया में, इस भारत में, इस बिहार में कहीं भी रह रहे हैं। ऐसे परिवार इस मुहिम से कैसे लाभ ले सकेंगे, कैसे जुड़ पाएंगे? सर, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं,
ये वीडियो हमारे गुरुदेव जी का बनाने का मकसद यही है कि ये समाज में चीजें जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अच्छे कार्य जो किया जा रहा है ये समाज में जाए, लोगों को पता लगे, लोगों को अंदर जागरूकता आए, वो भी समाज की मदद करने के लिए खड़े हों। और इसके साथ ही ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही होगी हमारी सतलोक आश्रम की, वो इस पट्टी पे संपर्क करके कहीं भी है, किसी भी कोने में, भारत के किसी कोने में, बिहार नहीं सर, हमने पूरा आपको बताया भारतवर्ष में चल रही है मुहिम, किसी भी कोने में है, भारतवर्ष के कोने में है, आप उन नंबर पे संपर्क करके आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बिल्कुल मदद करेंगे सर। तो दर्शकों, आप समझ सकते हैं, अभी इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक नीचे पट्टी चल रही है जिसमें कुछ कांटेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं। आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, इस मुहिम का लाभ ले सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई इस तरह का परिवार अगर रह रहा हो तो जरूर सूचना दें और उस परिवार तक मदद पहुंचाने का काम करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त रेणुका देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार राज्य के पटना जिला के पुनपुन प्रखंड के पोटही गांव में। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे रेणुका देवी घर के पास। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर खाद्य सामग्री लेकर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। यहाँ पे लिखा है, एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो इसके तहत अभी जो है रेणुका देवी के घर पर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है, यहाँ पे खाद्य सामग्री लेकर आए हुए हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामान जो है लेकर अभी पहुंच रहे हैं रेणुका देवी जी के घर में। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं रेणुका देवी जी के घर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं रेणुका देवी से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रेणुका देवी। ये राहत सामग्री दूसरी बार मिल रही है जी। तो आप कैसे संपर्क किए? संत रामपाल जी के शिष्य आए थे ना, वो कार्ड दिए थे कि कभी खत्म हो जाएगा ना तो 2 दिन पहले कॉल करना, खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करने के लिए। तो कॉल किए तो मैडम है जो संपर्क किए, उसके बाद हम लोग के पास, मेरे पास पहुंच गया आज। यानी कि आपके पास ये जो कार्ड दिया गया था, जो भी सामान घटता है तो इस नंबर पे संपर्क करना है और फिर आप इस नंबर पे लोकल सेवादारों का यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी दिए। ठीक है जी। राशन सामग्री कितने दिन के बाद आपके पास पहुंचे? कॉल करने के बाद 2 दिन। 2 दिन के बाद आपके पास आज आ गए हैं सामान देने के लिए। खत्म होने से पहले आ गए। पहले की तुलना में अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? बहुत चेंज है। अभी खाना पीना चाहे कोई चीज के लिए दिक्कत नहीं हो रहा, आराम से खा रहे हैं, बच्चा भी अच्छा से रह रहा है, हमको भी बहुत पहले से बहुत बेहतर है। पहले से आपका सुखमय जीवन हो गया है। जी, किसी चीज का कमी नहीं हो रही। आप भूखे तो नहीं सो रहे? जी नहीं। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे नियमित और व्यवस्थित तरीके से ये आपको व्यवस्था मिलेगी? नहीं मदद नहीं कभी नहीं सोचे थे? नहीं, ये तो भगवान का। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कहें कि इस युग में अगर भगवान है तो वो संत रामपाल जी हैं। अभी जो आपको राहत सामग्री दिया गया है, इसके अलावा और भी कोई चीज का जरूरत है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है, जब जरूरत होगा तो कॉल करेंगे। दर्शकों, अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, जिन्होंने अभी संपर्क किए रेणुका देवी से 2 दिन पहले जो संपर्क किए, क्या बातचीत हुई है उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार बहन जी। सच्चाई। रेणुका देवी से कैसे संपर्क हुआ दूसरी बार राहत सामग्री के लिए?
जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको भी ये राहत सामग्री दी जाती है, उनको एक कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है और उस पे भक्तों के और आश्रम के कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उसी से इन्होंने फिर से मुझसे से दोबारा कांटेक्ट किया जब इनको सामान की आवश्यकता पड़ी। इनसे संपर्क होने के बाद इन्होंने जो बताया इनको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, तो उनका पहले हमने लिस्ट बनाया। उस लिस्ट को हमने आगे ऊपर सतलोक आश्रम कमेटी को भेज दिया और फिर वहाँ से दूसरी बार इनको फिर से राहत सामग्री दी जा रही है और सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार फिर से इनको सारे सामान की व्यवस्था की गई है। ठीक है बहन जी, सच्चा है। दर्शकों, अभी हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, जो अभी यहाँ पर दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो अभी हम जानकारी लेंगे दूसरी बार क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ सर आपका? सचिन दास मेरा नाम है। सर आप क्या क्या सामान लेकर आए हुए हैं? जी, गुरुदेव जी के आदेशानुसार अभी हम सामग्री जो लेकर आए हैं, जो आपको अभी सूची दिखा रहे हैं। 15 किलो चावल है, 10 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2 किलो चीनी, 1 लीटर सरसों तेल, हाफ केजी अमूल दूध, हाफ केजी अचार, सर्फ 1 किलो, नमक 1 किलो, टाटा का गोल्ड चाय पत्ती है, बेसन, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, पीला चना दाल है, काला वाला चना, 1 किलो साबुन है कपड़े धोने वाली, स्नान करने वाली 2 पीस साबुन और जीरा दिया गया है। सर ये सामान लेकर जो आए, आप दूसरी बार लेकर आए हुए हैं, ऐसे आप कब तक सहायता देते रहेंगे रेणुका देवी को? सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक इनको सामग्री गुरु जी के आदेशानुसार मिलता रहेगा। सर जैसे और भी जैसे कोई सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आप देंगे? जी, गुरु जी के आदेशानुसार उनको दिया जाएगा। जब वो अपने एरिया कॉन्टेक्ट से संपर्क करेंगे वो हमें बताएंगे और हम आगे मैसेज करेंगे गुरुदेव जी तक, और गुरुदेव जी आदेश करेंगे, फिर उनको सामग्री दिया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, रेणुका देवी जी को दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए। यहाँ पर क्या क्या राहत सामग्री था सारे चीज़ दिखाएं और यहाँ से पता चला कि जो भी चीज़ आवश्यकता पड़ती है रेणुका देवी को, जो भी ज़रूरतमंद सामान है आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और देखा गया कि यहाँ पे जितने भी सामान है सारे चीज़ उच्च क्वालिटी का है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे सर्फ एक्सल है, अच्छी क्वालिटी की है, जैसे और भी तेल है, अमूल दूध है, तो हर एक चीज़ जितने भी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं लगातार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे विश्व में गरीब लोगों को, असहाय लोगों को ये राहत सामग्री दी जा रही है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब